नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। दोस्तों, आज जो 27 नवंबर 2020 को दिल्ली पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले कमेंट किया है अनिरुद्ध सिंह ने। मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें आप भी वहाँ पे कमेंट कीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आपने एग्ज़ाम दिया है। तो इनका पेपर जयपुर में था और यहाँ पे देखिए इन्होंने ही कुछ क्वेश्चन कमेंट किए हैं जिनके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं तो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो PDF आपको मैंने प्रोवाइड करवाई थी वो PDF आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि उस PDF से बहुत सारे क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। उस PDF में मैंने जो आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन बताए थे, आज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 कंप्यूटर के, वो सारे के सारे उसी PDF से हैं। तो PDF को आप अच्छे से पढ़िए। और अगर किसी के पास PDF नहीं है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं, या फिर हमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पेमेंट करके भी उसे बाय कर सकते हैं। 8529871787 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको गूगल या फ़ोनपे के माध्यम से इस नंबर पे 30 रुपये पे करने हैं और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है। हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि विश्व बैंक किस संस्था का भाग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हुआ है कि संस्था का भाग, ऐसा काफ़ी डिफ़िकल्ट था। देखिए, ये एक संस्था है जिसमें 5 ग्रुप हैं, ठीक है ना। और इस संस्था का नाम है UNMFO, ठीक है। और जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में, USA में। और अभी इसके 189 देश इसके सदस्य हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आप कमेंट जरूर करें यहाँ पे कि राइट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। लेकिन विश्व बैंक से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए, साहित्य का नोबेल पूछा गया था कि साहित्य का नोबेल किसे मिला है। तो आज के जो पेपर है उसमें 2 प्रश्न साहित्य के पूछे गए थे और मैंने आपको उस PDF में बताया भी था कि जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं 2020 में वो आपको अच्छे से रट के जाने हैं। इसी के साथ जो लोग PDF को बाय नहीं कर पाएंगे, मैं उन लोगों को 2 चीज़ें ज़रूर बताऊँगा कि आप एक तो अर्जुन अवार्ड जो मिले हैं 5 लोगों को अभी 2020 में, वो अच्छे से पढ़ के जाइए। और एक जो अभी एशियाई गेम्स हुए हैं, जो एशियाई कुश्ती गेम्स हुए हैं, तो उसमें अवार्ड मिले हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा जो राजीव गांधी मिले हैं 5, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। और जो 27 लोगों को जो अर्जुन अवार्ड मिले हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ओलंपिक में जो पहला गोल्ड भारत की तरफ से किसने जीता, ये प्रश्न यहाँ आज की शिफ्ट में पूछा गया था। तो अभिनव बिंद्रा ने ये जो है वो जीता था। और 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे उन्होंने उसमें जो है भारत को गोल्ड दिलाया था। और अभिनव बिंद्रा का जो संबंध है वो शूटिंग से है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौशाम्बी किस लिए फेमस है, ठीक है ना। ये पूछा गया है कि कौशाम्बी जो स्थान है वो किस लिए फेमस है। तो देखिए दोस्तों, कौशाम्बी जो है वो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल था, जो प्राचीन काल में वत्स देश था उसकी राजधानी थी। और ये अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो स्पीरोमीटर बोलते हैं इसको, या रेस्पिरोमीटर भी इसे आप बोल सकते हैं। तो राइट आंसर स्पीरोमीटर या रेस्पिरोमीटर हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछा गया था। दोस्तों, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो 1885 में हुआ था। ये हमने आपको PDF में भी बताया है। और ये कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। जो अभी वर्तमान में बम्बई का जो नाम है वो मुंबई हो चुका है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना भी दिसंबर 1885 में हुई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सोना किस में घुलता है, ठीक है ना। तो पूछा गया था कि सोना किस में विलय है। तो जो एक्वा रेजिया होता है सोना उसमें विलय होता है, ठीक है ना। एक्वा रेजिया में सोना विलय होता है। अगला क्वेश्चन है हरमनप्रीत का संबंध किससे है। देखिए, हरमनप्रीत जो है ये 2 खिलाड़ी हैं इस नाम से। एक तो है हरमनप्रीत सिंह जो कि क्या है, वो हॉकी से रिलेटेड है, पुरुष हॉकी से रिलेटेड है। और एक है हरमनप्रीत कौर जो कि भारतीय क्रिकेट महिला की जो टीम है उसका हिस्सा है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूरा कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पे जो मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं आप वो पूरे भेजिए कि क्या नाम था। आपने इतना लिख कर भेज दिया हरमनप्रीत का संबंध है। तो हरमनप्रीत 2 से रिलेटेड है, ठीक है ना। एक तो जो सिंह है वो क्रिकेट से है
और जो आपके जो सिंह है वो हॉकी से हैं, और जो महिला है हरमनप्रीत कौर वो आपकी महिला क्रिकेट से संबंधित है। नीति आयोग की स्थापना पूछी गई थी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी इजी आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम मैथ और रीजनिंग की भी बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना अच्छे से। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वो तत्कालीन उनकी सरकार थी, तो जो नरेंद्र मोदी है वो इनके पहले अध्यक्ष थे, और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। तो संख्या जो दर्शन है वो भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन माना गया है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? संख्या। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि भौतिकी का नोबेल किसे मिला है, ठीक है ना। देखिए नोबेल से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। भौतिकी का जो नोबेल मिला था वो संयुक्त रूप से मिला था 3 लोगों को, जिसमें आधी राशि मिली थी किसको? रोजर पेनरोज को, और राइनहार्ड और आद्रिया गेज को जो है वो आधी आधी राशि मिली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन तीनों को जो है वो संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल 2020 मिला है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं आपके अच्छे कर दूंगा। पहले तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मौसिनराम में, ठीक है। और अगर प्रश्न पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक वर्षा, तीक्ष्ण वर्षा कहाँ पे होती है, तो चेरापूंजी में तीक्ष्ण वर्षा होती है। और भारत में वर्षा किस वजह से होती है? तो जो मानसून लौटता है, लौटते हुए मानसून की वजह से भारत में वर्षा होती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आयुष भारत जो अभियान चला था, जो योजना है, वो कब स्टार्ट की गई थी, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपके 23 सितंबर 2018 को ये योजना शुरू की गई थी। और ये जो आयुष भारत मिशन है, ये इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी, और जो तत्कालीन मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है फीफा 2020 का कहाँ पे हुआ? तो देखिए ये भारत में हुआ था, लुधियाना में। जो अभी अंडर 19 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? भारत में। और जो फीफा 2022 है वो कहाँ पे होगा? कतर में, ठीक है ना। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। एमएसपी का फुल फॉर्म पूछा था। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी जो लॉन्च की है भारत सरकार ने, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या हिंदी में आप बोलें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पंजाब पाकिस्तान में है हड़प्पा, और रावी नदी के तट पर स्थित है। और जो सिंधु सभ्यता थी उसका नवीनतम नाम है हड़प्पा, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का नवीनतम नाम क्या है? हड़प्पा, ठीक है। तो ये कहाँ पे थी? रावी नदी के तट पर थी, और पंजाब पाकिस्तान में ये स्थित है। तो चलो इतने क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के 3 टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। एक तो आपका जो परसेंटेज वाला टॉपिक है वो अच्छे से आप पढ़ के जाइए, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज की शिफ्ट में 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो अगर आपने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप उन दोनों प्रश्नों को कर सकते थे। इसके अलावा जो आपका लाभ हानि का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए जो मैथमेटिक्स है वो जनरल मैथमेटिक्स आ रही है, तो आप आसानी से उसे कर देंगे। बस एक टिप्स मैं यहाँ पे दूंगा आपको कि आप जो है नेगेटिव मार्किंग से बचिए थोड़ा, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो काफ़ी इजी हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए हैं। और उन सभी क्वेश्चन को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर करेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग में जो दोस्तों आपका नॉन वर्बल पोर्शन है वो काफ़ी पूछा जा रहा है। तो एनालॉजी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। किन देशों की राजधानी कहाँ पे है, ये प्रश्न आप जो है वो रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। तो एनालॉजी में ये पार्ट है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। इसके अलावा बात करें तो जो आकृति वाले क्वेश्चन हैं, फिगर काउंटिंग, वो भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में, तो उनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी पसंद आया होगा। और आप अगर PDF बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और व्हाट्सएप के माध्यम से अगर बाय करना चाहते हैं तो 8529871787 पर आप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।